प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज एक नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू है। पुस्तक माला 14, युग देवता की अपील अनसुनी ना करें। ये परम पूज्य गुरुदेव की प्रवचन है और हर नई किताब के साथ हम खुद को रिमाइंडर दिलाते हैं कि माँ हमसे क्या कह रही है। यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको सुनाएं, पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पुस्तक को पढ़कर अथवा ऑडियो को सुनकर किसी अन्य पात्र या व्यक्ति से शेयर कर दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी इन ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटें और इन पुस्तकों को समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो पहले पुस्तक की बात थी, तो अब तो हम एक क्लिक पे सुन सकते हैं, तो ऑडियो की बात है। तो आइए गायत्री मंत्र के साथ अपने अंतर मन से प्रार्थना करें कि अगर कोई ऑडियो हमारे जीवन को स्पर्श करेगा, हमारे भीतर बदलाव लाएगा, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और यही युग धर्म है। इस समय केवल विचारों को बदलना ही युग धर्म है, तो हम माध्यम बन सके, किसी के विचार बदलने में सहयोग कर सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किताब का नाम युग के देवता की अपील अनसुनी ना करें। गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? देवियों, भाइयों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सौभाग्य आते हैं और उन सौभाग्यों के लिए आदमी सदा सदा अपने आप को सराहता रहता है। पर ऐसे सौभाग्य कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं। शादी ब्याह कभी कभी ही होते हैं, रोज नहीं। सौभाग्य के ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, उनमें लॉटरी खुलना, कोई ऊंचा पद पाना भी शामिल है। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही है कि वह समय को पहचान पाए। आदमी समय को पहचान ले तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में हो ही नहीं सकता। खेती बाड़ी सब करते हैं, लेकिन जो किसान वर्षा के दिनों के सही समय पर बीज बो देते हैं, वे बिना मेहनत किए अपने कोठे भर लेते हैं। गेहूं की फसल लेने के लिए जो समय को पहचान कर बीज बोते हैं, वे अच्छी फसल कमा लेते हैं। अगर बीज बोने का समय निकल जाए, तब फसल की पैदावार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। शादी ब्याह की एक उम्र होती है और जब समय निकल जाता है तो आदमी को कई बार बहुत हैरानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लगभग असफलता के नजदीक पहुंच जाता है। गुरुदेव समय का महत्व बता रहे हैं। अब एक स्टूडेंट सोचे कि मैं एग्जाम वाले दिन ही सब कुछ पढ़ लूंगा, तो कुछ संभव है क्या कि वो सारा कोर्स कंप्लीट कर ले? तो गुरुदेव कह रहे हैं कुछ विशेष समय होते हैं और उन समय की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ट्रेन पकड़नी है तो आपको उसी हिसाब से घर से निकलना पड़ेगा कि ट्रेन पकड़ी जाए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो इसी तरह शादी ब्याह है, इंसान को कोई भी इमरजेंसी वाला काम है तो वो उसी पल करना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर। तो गुरुदेव हमें उस समय का महत्व बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भी एक शानदार समय है। जैसे रामायण के समय में जब बहुत लोगों को आवाज लगाई गई श्री राम जी का साथ देने के लिए, लेकिन साथ आगे कौन आया? रीछ वानर। अब वो सामने आए, गिलहरी, वो सामने आए तो वो लोग अमर हो गए। वो समय की पुकार थी उस समय की। अगर उस पुकार को अनसुना कर दिया जाता तो वो रीछ वानर अमर थोड़े ना होते, आज हम उनका स्मरण नहीं कर रहे होते। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि हर समय की अपनी एक पुकार होती है और उस पुकार को अनसुना नहीं किया जा सकता। तो आगे क्या लिख रहे हैं? अभी भी मैं समय की महत्ता आपको बता रहा था। क्यों बता रहा था? इसलिए कि जिस समय में आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, वह एक ऐसा शानदार समय है कि आपकी जिंदगी में और इतिहास में फिर नहीं आएगा। आप लोगों की जिंदगी में तो दूर आने वाली नई पीढ़ियां भी इसके लिए तरसती रहेंगी और कहेंगी कि हमारे बाप दादा ऐसे समय में पैदा हुए थे जो इसका फायदा उठा लेंगे। उनके घर परिवार में सराहना होती रहेगी, समाज में, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। और जो सनक में बैठे रहेंगे, भूल में बैठे रहेंगे, वे स्वयं पछताते रहेंगे और बाद में उनकी पीढ़ियां पछताती रहेंगी और कहेंगी ऐसे शानदार समय में हमारे बाप दादाओं ने क्यों मुनासिब कदम नहीं उठाए। तो अगर हमने इस समय का, ये एक शानदार समय चल रहा है जब युग के देवता हमें बुला रहे हैं कि आओ कलयुग को सतयुग में बदलना है, मनुष्य में देवत्व का जागरण करना है, उसमें अपनी भूमिका निभा लो। भूमिका का स्तर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चीटी बनेंगे कि हनुमान बनेंगे कि लहरी बनेंगे कि क्या क्या रोल प्ले होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मन में जज्बा होना चाहिए, मन में वो फीलिंग होनी चाहिए कि हमें करना है। हमें अपने समय का, अपनी प्रतिभा का, अपने अंश का, हर चीज का एक एक हिस्सा दान देना है। और संपूर्ण एक हिस्सा क्यों, अपने आप को पूरी तरह दान करना है उस परमात्मा के लिए। इस समय हमें पुकारा जा रहा है।
तो अगर ऐसा पुकार लिया तो हमारी जनरेशन हमें याद रखेंगी। अभी गांधी जी को हम स्मरण करते हैं, विवेकानंद जी को हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। हम उन सबको महापुरुष मान के स्मरण करते हैं कि नहीं करते? तो इसी तरह हमारी पीढ़ियां याद करेंगी। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि इतना बढ़िया समय था, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा सकते थे, और उस शानदार समय को उन्होंने जाने दिया, कुछ किया नहीं। अब गुरुदेव इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, जिससे कि आप समझ सके कि कैसा समय है, और शानदार समय में आप थोड़े से मुनासिब कदम उठा ले, बढ़ा ले तो मजा आ जाए। मैं आपको अवतारों के किस्से सुनाता हूँ। जब कभी अवतार हुए, जब कभी महापुरुष हुए, तब उनके साथ कदम मिलाकर चलने वाले लोगों में को मैं बहुत भाग्यवान कहता हूँ, बहुत समझदार मानता हूँ। उनमें से एक का नाम था हनुमान। हनुमान कौन थे? सुग्रीव के वफादार नौकर का नाम था हनुमान। सुग्रीव को जब उसके भाई ने मार पीट कर भगा दिया, बीबी बच्चे छीन लिए, तब सुग्रीव अपने वफादार नौकर के ऋषिमय पर्वत पर नौकर के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। एक समय आया जब रामचंद्र जी आए तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके सामने गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ मारपीट होने लगे। तो क्या हनुमान जी कमजोर थे? ना होते तब बाली के साथ लड़ाई की होती, और अपने बास की बीवी को छीनने नहीं दिया होता, और अपनी जायदाद नहीं छीनने दी होती। लेकिन जब हनुमान जी ने अपने समय को पहचान लिया और राम जी को कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया, तो आप समझ सकते हैं कि किस महत्वपूर्ण शक्ति के साथ कंधा मिलाने की क्या कीमत थी, क्या फायदा हो सकता है। आप तो अंदाजा नहीं लगा पा रहे, लेकिन हनुमान जी ने लगा लिया था, और वह हिम्मत दिखाई थी जो आदर्शों के जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है। आदर्शों का पालन करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं, साधनों की भी जरूरत नहीं। साधन तो आप सबके पास है, पर अध्यात्म एक चीज है, अध्यात्म एक ही चीज का नाम है, ऊंचे आदर्शों के लिए हिम्मत। हनुमान जी की सारी शक्ति को बचपन में ही सुला दिया गया था। जैसे हम लोगों की स्मृति भंग है, हमारे पास कोई हनुमान से कम शक्ति थोड़ा ना है। हमारी भी स्मृति भंग है, हमको अपने उस शक्ति के, उस भंडार गृह का आइडिया नहीं है। और क्यों आइडिया नहीं है? क्योंकि हमको यूज करना नहीं आता। हमारी अभी विवेक जागृत नहीं हुई। अगर वो सारी शक्ति जाग गई तो वो एनर्जी इतनी सारी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि कैपेसिटी तो है 100 वॉट के करंट को लेने की, और जाग गया 1 लाख वॉट का करंट, 1 करोड़ वॉट का करंट। फिर वो करंट जाग जाएगा तो उसको संभालना नहीं आएगा। तो विवेक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी देव शक्ति का अवलंबन ले लो, उनके साथ जुड़ जाओ। तो जब हनुमान जी राम जी के साथ जुड़ गए तो उनके भीतर के सारे करंट को जागृत कर दिया गया, उनकी स्मृति लौटा दी गई, और उन्होंने जो भी उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने उसको भगवान का आशीर्वाद माना और भगवान के काम में उसे यूज किया, तो हनुमान बन गए। और हनुमान भक्त शिरोमणि है। हनुमान जी से का राम जी से नाता जुड़ गया तो हनुमान की कहां से कहां पहुंच गए। गुरुदेव लिख रहे हैं नौकर थे सुग्रीव के, और आज क्या है? भक्त शिरोमणि है। हनुमान की पूजा की जाती है। अगर भक्तों का नाम आए तो सबसे पहले हनुमान बाबा का नाम आता है। तो ये जो है उस समर्थ सत्ता से जुड़ने की ये शक्ति होती है। और उन्होंने इस भाव से कुछ नहीं किया था, वो तो बस अपने प्रभु के सेवक बन गए। अपने प्रभु के लिए सब कुछ करना है, क्योंकि वो पहचान गए थे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि सबके पास शक्ति है, साधन सबके पास है, हम सबके पास साधन भी है, शक्ति भी है, लेकिन अध्यात्म ऊंची चीज है। इस पे चलने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है, करेज की जरूरत है। वो हिम्मत अपने अंदर हम जगा ले तो जीवन अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, और अपने आप सब कुछ घटित होने लगेगा फिर। तो इसी अध्यात्म को हनुमान जी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद रामचंद्र जी से कहा, हम आपके काम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। बस यह शानदार हिम्मत हनुमान जी ने दिखाई। उस समय को पहचानने के बाद में आपको नहीं मालूम वे शक्ति के स्रोत बन गए और गजब के काम करने लगे। पहाड़ उखाड़ने लगे, समुद्र छलांगने लगे, और लंका में रावण तथा उसके 2.25 लाख राक्षसों को चैलेंज करने लगे। कुंभकर्ण जैसे के साथ हनुमान जी अकेले लड़े। और हम सबने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, आप छोटा सा भी श्रेष्ठ कार्य करने निकलो तो कितनी सहायता मिल जाती है। कोरोना के टाइम पे बहुत लोग बाहर निकले सेवा करने के भाव से कि हमें सेवा करनी है। उसके पीछे का मूल उद्देश्य एक बार को छोड़ दो, लेकिन एक ऊपर एक भाव था कि नहीं, मानवता पीड़ित है और उसको हम जैसे सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। तो जब आप सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से, सच्ची लगन से निकले तो आपने देखा होगा कितनी सहायता चारों तरफ से बरस गई। वो सब कुछ पहले से प्लान था, लेकिन आप इतने सारे लोग थे, उन लोगों में से कुछ ही के मन में तो ये भाव आया कि हमको कुछ करना है। जिनके मन में भाव आया उनको अनुदान मिल गए, उनका जो श्रेष्ठ कर्म है वो ब्रह्मांड में जो है बीज बन के चला गया। और उसके रिटर्न्स कब आएंगे इसको आपको आइडिया भी नहीं है। रिटर्न किस फॉर्म में आएंगे आपको नहीं पता, लेकिन एक आंतरिक सुकून, रिटर्न की इच्छा से कुछ नहीं करना, लेकिन एक आंतरिक सुकून तो प्राप्त होगा ना, एक मन को सुकून तो प्राप्त होगा ना। तो ये उसी तरह की बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। क्यों साहब, क्या बात थी हनुमान जी में, इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वह वहां से आ गई जहां से उन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया। अध्यात्म जीभ की नोक तक, पूजा की चौकी तक सीमित नहीं है। केवल बात करने से अध्यात्म नहीं बनता, केवल कर्मकांड अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म उस चीज का नाम है
जहाँ ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करने की हिम्मत चाहिए होती है, उस हिम्मत को अध्यात्म कहते हैं। जब अब गुरुदेव ने इससे पहले हमें प्रज्ञा योग की साधना बताई, और कितनी सरल है लेकिन तब की शक्ति है। उसमें हमें कितने सारी चीजें बताई गई कि हमें ब्रह्मचर्य निभाना है, इंद्रिय संयम करना है, समय संयम करना है, और आहार संयम करना है, नित्य सुबह उठ के आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी। कितने सारे स्टेप गुरुदेव ने बताए। अगर कोई उन स्टेप्स पे चल ले तो थोड़ी कठिनाई आएगी। अब जीव को आदत है, बार बार पुराना संस्कार आएगा। ब्रह्मचर्य निभाने में कठिनाई होती है, बार बार उस तरह के विचार आएंगे, तो ये यात्रा आसान नहीं है। लेकिन जब हम उस शक्ति का सहारा ले लेते हैं, हम संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ चले रहते हैं और एकदम तप के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर ब्रह्मांड हम एक कदम बढ़ाते हैं, यूनिवर्स हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। तो हनुमान जी की तरफ भी हनुमान जी ने वो संकल्प उठा लिया, अध्यात्म के सही तत्व को जान गए, और जब सही तत्व को जान गए तो श्री राम की सारी शक्ति हनुमान के थ्रू प्रदर्शित हो गई। अब आगे लिख रहे हैं, इससे कम में अध्यात्म नहीं, इससे ज्यादा भी कोई अध्यात्म नहीं। हनुमान जी ने वही अध्यात्म ग्रहण कर लिया, पूजा की थी, अनुष्ठान किया था, जब तक किया था, नहीं तो फिर वैसे कैसे हो गए। ऊंचे उद्देश्य के लिए भगवान के कंधे से कंधा मिलाकर वे चल पड़े और निहाल हो गए। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती। नल नील ने पत्थरों का पुल बनाया जो पानी पर तैरता था। रीछ बंदरों का जब तक उन्होंने इतिहास में जिक्र आता रहेगा, वे अजर अमर होते रहेंगे। क्यों? उनकी क्या विशेषता थी? एक तो यह है कि उन्होंने समय को पहचान लिया कि सही समय क्या है। अब रीच वानर उस समय कह देते हैं हमको तो रेस्ट करना है, हमको तो सोने का मन कर रहा है, हम नहीं कर रहे, थोड़े दिनों बाद आना, तो क्या रीच वानरों को हम याद करते हैं? यही बात गुरुदेव बता रहे हैं कि ये युग की पुकार है, त्राही त्राही हो रही है सब तरफ, हम कब जागेंगे? हमारे जागने का समय आ गया है। हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोटा करें चाहे बड़ा करें, हम चीटी समान करें कि नल नील समान करें कि हनुमान बने, हम इस राम की सेना में क्या रोल प्ले करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम राम की सेना में भर्ती होने को तो तैयार हो जाए। हम पीछे तो ना हटे, हम ये कहें कि नहीं, इस समय युग की पुकार है और श्री राम की सेना में हमको एडमिशन लेना है, हमको बस इसमें भर्ती होना है, फिर जो श्री राम हमसे कराए हम कर लेंगे, बस इतनी बात है। वो साहस तो हमारे भीतर जागृत हो जाए, तो यही बात, वो साहस जागृत हो गया तो हम अपने आप अजर अमर होते रहेंगे और हमारे बच्चे हमको याद करेंगे। मैं यहाँ पर स्वाध्याय का आज स्वाध्याय ही समाप्त करेंगे। एक बड़े मन की बात आप लोगों को बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरा 12 वर्ष का बेटा मुझसे बोला, अभी 4-5 महीने हो गए होंगे, कि ना आप मेरे लिए विरासत में क्या छोड़कर जाओगी, 7 BHK के, 6 BHK के, 5 BHK। मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे लगा प्रश्न तो बड़ा अच्छा सा पूछ रहा है। तो एक दिन मैंने सोचा, विचार किया, मैंने कहा अच्छा तुमको इसका कल जवाब देंगे, सोच समझ के देंगे। अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, संग्रह के बारे में। तुमको अच्छे संस्कार देने का विचार मन में है, वो कोशिश कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जीवन है। लेकिन अगले दिन मैं उसके पास बैठी, वो बहुत हंसा। मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए विरासत में ना YouTube चैनल श्रीप्रिया काउंसलिंग छोड़ के जाऊंगी। तुम खुद भी सुनना, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुनवाना, और अगर तुम लोगों ने गुरुदेव के दिए हुए ये विचार इम्प्लीमेंट कर लिए तो तुम आगे विरासत में इसको बढ़ाते चले जाओगे, कभी ये नहीं कहोगे कि हमारे को कुछ दिया नहीं विरासत में। मैं गुरुदेव का सारा स्वाध्याय छोड़ के जाऊंगी। और उसके बाद मेरे मन को जो संतोष और सुकून मिला, मुझे नहीं पता ये ऑडियो कितने लोग सुनेंगे, मेरी आत्मा का निर्माण हो रहा है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ कर पा रही हूँ, और इस स्वाध्याय को, आत्मनिर्माण के लिए स्वाध्याय पढ़ पा रही हूँ, और उसके ऊपर इतना खूबसूरत संजोग कि मैं अपने बच्चे को ये बात बता पा रही हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा जीवन में, इससे ज्यादा और क्या भूमिका होगी। तो बड़ा एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिला कि ठीक है, बहुत बड़ा नहीं तो बहुत, जितना गुरुदेव करवा लें उतना कर जाए। और बच्चा मेरा बहुत मुस्कुराया, बहुत हंसा, कह रहा भैया आपसे तो क्या ही बात करें मम्मी, आप तो हर जगह घूम फिर के यही बात ले आती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप सबसे भी आज ये बात साझा करी, क्या पता किसी के मन में कुछ भाव जागृत हो जाए और कोई इस तरह के विचार सोच ले। तो आज यही स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।